नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सत्यवान सावित्री की कहानी सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे अपने कष्टों की चिंता नहीं है, किंतु इस द्रौपदी के कष्ट को देखकर अत्यंत क्लेश होता है। जितना कष्ट यह उठा रही है, क्या और किसी अन्य पतिव्रता नारी ने कभी उठाया है? तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे धर्मराज, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें पतिव्रता सावित्री की कथा सुनाता हूँ। मद्र देश के राजा का नाम अश्वपति था। उनके कोई भी संतान न थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की बड़ी उपासना की, जिसके फल स्वरूप उनकी एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री देवी की कृपा से उत्पन्न उस कन्या का नाम अश्वपति ने सावित्री ही रख दिया। सावित्री की उम्र, रूप, गुण और लावण्य शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी और वह युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब उसके पिता राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। तब एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा कि पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश विदेश में पर्यटन के लिए निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता देवर्षि नारद के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा कि हे पिता, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। साल्व देश में धुमसेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में देववश वे अंधे हो गए। जब वे अंधे हुए उस समय उनके पुत्र की बाल्यावस्था थी। धुमसेन के अंधत्व तथा उसके पुत्र के बाल्यपन का लाभ उठाकर उसके पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब से वे अपनी पत्नी एवं पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले आए और कठोर व्रतों का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं, वे सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुना है। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है। नारद जी के वचनों को सुनकर अश्वपति चिंतित होकर बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं जो आप ऐसा कह रहे हैं? इस पर नारद जी ने कहा कि राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है और उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष रह गई है। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि की बातें सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपना पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली कि हे तात, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सावित्री की दृढ़ता को देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर तथा वल्कल धारण कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति तथा सास ससुर की सेवा ही उसका धर्म बन गया, किंतु ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जाता था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह आज अपने पति को एक भी पल अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सत्यवान लकड़ी काटने हेतु कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन के लिए जाने के लिए तैयार हुए तो सावित्री भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया कि वन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा, किंतु सावित्री अपने निश्चय पर अड़िग रही और अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ गहन वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर जा चढ़े, किंतु थोड़ी ही देर में वे अस्वस्थ होकर वृक्ष से उतर आए। उनकी अस्वस्थता को और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें वहीं वृक्ष के नीचे सिर को अपनी जांघ पर रखकर लेटा लिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, इसलिए वह चुपचाप अश्रु बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा कि एक कांतिमय कृष्ण वर्ण हष्ट पुष्ट मुकुटधारी व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। सावित्री ने उससे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। सावित्री बोली कि हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा?
यमराज ने उत्तर दिया कि देवी, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का समुद्र है। मेरे दूत उसे ले जाने के योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा है। इतना कहकर यमराज ने बलपूर्वक सत्यवान के शरीर में से पास में बंधा अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला जीव निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देखकर स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद जब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा कि हे सावित्री, तू मेरे पीछे मत आ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और वह अब तुझे वापस नहीं मिल सकता। अच्छा हो कि तू लौटकर अपने पति के मृत शरीर के अंत्येष्टि की व्यवस्था कर। अब इस स्थान से आगे तू नहीं जा सकती। सावित्री बोली कि हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही तो मेरा धर्म है और मैं इस स्थान से आगे तो क्या आपके पीछे पीछे आपके लोक तभी जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पातिव्रत धर्म के बल से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। यमराज बोले कि सावित्री, मैं तेरे पातिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू सत्यवान के जीवन को छोड़कर जो चाहे वह वरदान मुझसे मांग ले। इस पर सावित्री ने कहा कि प्रभु, मेरे ससुर नेत्रहीन हैं, आप कृपा करके उनके नेत्रों की ज्योति पुनः प्रदान कर दें। यमराज बोले कि ऐसा ही होगा, लेकिन अब तू वापस लौट जा। सावित्री ने कहा कि भगवान, यहाँ मेरे प्राणनाथ होंगे, वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए, मुझे आज आप जैसे देवता के दर्शन हुए हैं और देव दर्शन तथा संत समागम कभी निष्फल नहीं जाते। इस पर यमराज ने कहा कि देवी, तुमने जो कहा है वह मुझे अत्यंत प्रिय लगा है। अब तो फिर सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक वर और मांग ले। सावित्री बोली, हे देव, मेरे ससुर राजच्युत होकर वनवास जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मुझे यह वर दें कि उनका राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु, अब तू लौट जा। सावित्री ने फिर कहा कि हे प्रभु, सनातन धर्म के अनुसार मनुष्यों का धर्म है कि वह सब पर दया करें। सत्पुरुष तो अपने पास आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले कि हे कल्याणी, तू नीति में अत्यंत निपुण है और जैसे प्यासे मनुष्य को जल पीकर जो आनंद प्राप्त होता है, तू वैसा ही आनंद प्रदान करने वाले वचन कहती है। तेरी इस बात से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुनः एक वर देना चाहता हूँ, किंतु तू सत्यवान का जीवन वर के रूप में नहीं मांग सकती। तब सावित्री ने कहा कि मेरे पिता राजा अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है, अतः प्रभु कृपा करके उन्हें पुत्र प्रदान करें। यमराज बोले कि मैंने तुझे यह वर भी दिया, अब तू यहाँ से चली जा। सावित्री ने फिर कहा कि हे यमदेव, मैं अपने पति को छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। आप तो संत हृदय हैं और सत्संग से सहृदयता में वृद्धि ही होती है, इसलिए संतों से सब प्रेम करते हैं। यमराज बोले कि कल्याणी, तेरे वचनों को सुनकर मैं तुझे सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और अंतिम वर देना चाहता हूँ, किंतु इस वर के पश्चात तुम्हें वापस जाना होगा। सावित्री ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर धुमसेन के कुल की वृद्धि करने के लिए मुझे 100 पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। यमराज बोले कि ठीक है, यह वर भी मैंने तुझे दिया, अब तू यहाँ से चली जा। किंतु सावित्री यमराज के पीछे ही चलती रही। उसे अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा कि सावित्री, तू मेरा कहना मानकर वापस चली जा और सत्यवान के मृत शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर। इस पर सावित्री बोली कि हे प्रभु, आपने अभी ही मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है। यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे और मेरे ससुर के कुल की वृद्धि कैसे हो पाएगी। सावित्री के वचनों को सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा कि सावित्री, तू अत्यंत विदुषी और चतुर है, तूने अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया है। तू पतिव्रता है, इसलिए जा, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गई और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई। सावित्री के निकट आते ही सत्यवान की चेतना लौट आई। इतनी कथा सुनाकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उस पतिव्रता नारी ने अपने ससुर कुल के साथ ही साथ अपने पिता के कुल का भी उद्धार किया। इसी प्रकार यह पतिव्रता द्रौपदी भी आप सबका उद्धार करेंगी। इसलिए आप समस्त चिंताओं को भूलकर अच्छे दिन आने की प्रतीक्षा करें। बोलो धर्मराज भगवान की जय।